हमारे देश में रोटी खाने के लिए नहीं था, अंग्रेजों ने लूट लिया था, लोगों के पास कपड़े ढंग के धोती पहनने के लिए नहीं था, तब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जापान से सिगार मंगा के पीते थे। ये प्रधानमंत्री बनने की लोलुप में ये कह रहे हैं कि ये देश जोड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि हम प्यार बांटेंगे। जिनके बाप दादाओं ने हमें हमारे ऊपर नफरत का धब्बा देकर चला गया, जिसके बाप दादा के बदौलत आज हम कश्मीर, अपना कश्मीर लेने के लिए इतना मर रहे हैं, हजारों हजारों हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, केवल इनके बाप दादा के बदौलत। और इनके बेटे आज ये कहेंगे कि ये हमें प्यार सिखाएंगे। तो कुछ नशे के पदार्थ भी होते हैं जिसको लेने के बाद माइक डगमगाते हैं। आपने ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें वो डगमगा रहे हैं, और ऐसे कुछ पदार्थ खा लेने के बाद तो कुछ ज्यादा ही शरीर में गर्मी आ जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही मिला जुला पदार्थ का सेवन उन्होंने किया होगा। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा निरंतर जारी है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। 2024 में सियासी जमीन कांग्रेस पार्टी तलाश रही है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोक पाएंगे? देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं। राजनीति करने का सबका एक अलग नजरिया होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके में अब राहुल गांधी अपने आप को उछाल रहे हैं। जहां तक कि आपको पता ही होगा, 70 साल तक एक धाक था कि भाई कुछ भी हो देश में आएगी एक ही सरकार, कांग्रेस। लेकिन अब आ गया कंपटीशन। 2014 में जब इनको कड़क कंपटीशन मिला, तब इनको लगा कि नहीं, अब हिंदूवादी बन के फायदा है। तो कुछ दिन पहले ये जनउधारी बन गए थे, अपने आप को ब्राह्मण कह रहे थे। मुझे आज भी याद है वो तस्वीर जिसमें इंदिरा गांधी का डेड बॉडी पड़ा हुआ था और उसके सामने राजीव गांधी और राहुल गांधी कलमा पढ़ रहे थे, या जो भी बोलते हैं वो पढ़ रहे थे ऐसे हाथ करके। तो मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा ब्राह्मण हिंदू परिवार है जो मरने के बाद कलमा पढ़ता है? मुझे जानना है ये चीज। दूसरी नंबर बात, ये इन्होंने नाम क्या दिया है, भारत जोड़ो यात्रा। सबसे पहले हमारा भारत टूटा नहीं था, बाकी तोड़ने की वजह तो इनके खुद के परिवार थे, जिनके परिवारों ने इस देश को खंडित कर दिया, देश के टुकड़े कर दिए। अब उनके बेटे आके भारत जोड़ेंगे, तो भाई ये तो मजाक के पात्र ही हैं। रही बात नरेंद्र मोदी जी का पथ रोकने की, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए हमने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक चीज के लिए पसंद किया है, वो था हिंदुत्व। ऐसा लगा कि नहीं, अब कोई एक ऐसी सरकार आई है जो केवल मुस्लिम नहीं करेगी, बल्कि हिंदू भी करेगी, हिंदुत्व के लिए भी सोचेगी। तो भाई उनको रोकना मतलब हमारे देश में मौजूद हिंदू आबादी को रोकना, तो ये तो संभव नहीं है। दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से कर दी। सर, ये बहुत घिन्नात्मक बात है। पता है, जिनको राम के बारे में नहीं पता होगा, प्रभु श्री राम का मर्यादा के बारे में नहीं पता होगा, वही इस तरह का बेतुका बयान देंगे। ये देश संता की भूमि है सर, जहाँ पे संत रहे हैं, संत महात्मा रहे हैं, लेकिन अभी देखिए सेंटा क्लॉज बन के घूम रहे हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ना इसी सेंटा क्लॉज में घुसा दिया है, और तभी जाके ये सब बेतुका बयान दे रहे हैं। कहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो अपने पिताजी की एक आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास भोग किया है, और कहाँ ये सर कोई कंपटीशन ही नहीं है सर, कोई कंपटीशन नहीं है। पहले राम के बारे में जान लो, उनके बारे में जान लो। अरे एक तरफ है जो इनका सरकार राम के अस्तित्व पे सवाल उठाती है, और दूसरी ओर राहुल गांधी को राम का स्वरूप बताती है। एक अंश इंसान का बता दे इनमें जो इंसानियत दिखाती हो, मैं मान जाऊंगी। राम तो फिर भी भगवान है, वो बहुत दूर की बात है। नफरतों के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने राहुल गांधी चले हैं, वो उनका दावा है। अच्छा, अब ये हमें बताएंगे कि कहाँ नफरत है? सर, ये क्या कहते हैं, ये सबसे पहले कंफ्यूज रहते हैं, इनको खुद नहीं समझ आता ये कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे नफरत है और उसमें हम प्यार की बातें करेंगे, मोहब्बत की बातें करेंगे। 84 का दंगा भूल गए हैं क्या? मुझे जरा बताइए, 84 का दंगा भूल गए क्या, कि कैसे दादी जान को मरने के बाद इनके बेटे जान ने सिखों को मरवा दिया था? भूल गए हैं क्या वो दिन? आज भी हमें याद है सर। और ना ही वो नरसंहार भूले हैं जो कश्मीर में हुआ था, और ना ही हमारे देश में मौजूद एक भी आतंकवादी घटना भूले हैं, जिसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ये कांग्रेस परिवार था, पूरा का पूरा। और आज ये प्रधानमंत्री बनने की लोलुप में ये कह रहे हैं कि ये देश जोड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि हम प्यार बांटेंगे। जिनके बाप दादाओं ने हमारे ऊपर नफरत का धब्बा देकर चला गया, जिसके बाप दादा के बदौलत आज हम अपना कश्मीर लेने के लिए इतना मर रहे हैं, हजारों हजारों हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, केवल इनके बाप दादा के बदौलत। और इनके बेटे आज ये कहेंगे कि ये हमें प्यार सिखाएंगे। ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है सर, ये सब इनकी दाल निगलने वाली है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग जितना आक्रामक होते हैं, उससे उनको उतना फायदा होता है, और वो संघ और भाजपा को इस मुद्दे पर अपना गुरु मानते हैं। देखिए, एक बात आपको क्लियर बता दे, सबसे पहले संघ का मतलब
तो राहुल गांधी जी को पता नहीं है, ठीक है। इनको तो एनसीसी का भी मतलब नहीं पता है, इनको हमारे देश के सैनिक का इज्जत कैसे किया जाता है ये भी नहीं पता है, इनको देश का ना भूगोल पता है, ना इतिहास पता है, ना राजनीति की स्थिति पता है, लेकिन इनको करना राजनीतिक है। ये संघ पे हमेशा टिप्पणी करते हैं कि संघ नफरत फैलाती है, बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो उस वक्त आप नफरत नहीं फैलाते और एक मुस्लिम जो जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हुए थे उनको प्रधानमंत्री बना देते ना, दिक्कत क्या थी? मुसलमान थे तो दिक्कत क्या हो गई? आपने केवल अपने प्रधानमंत्री को खड़े करने के लिए, अपना प्रधानमंत्री बनाने के लिए इनकी सरकार ने कि भाई हमारे प्रधानमंत्री बने, इस बिना पे उन्होंने देश को तोड़ दिया। और आज ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और संघ को। बीजेपी है, संघ है, जिसकी सर भारतीय जनता पार्टी आज नहीं आई है सत्ता में। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से, जिसको हम लोग राष्ट्रीय जनसंघ के नाम से भी जानते हैं, और वो कितनी पुरानी है और उनका क्या कार्य रहा है एक बार इतिहास जरूर पढ़ें। और कांग्रेस को का क्या कार्य रहा है, वैसे अगर देखा जाए तो कांग्रेस कोई पार्टी ही नहीं है, ये तो एक मानसिकता है। क्योंकि अगर आप गांधी जी को मानते हैं तो गांधी जी की आज्ञा का पालन करिए ना। गांधी जी ने साफ तौर पे कह दिया था कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त कर दिया जाएगा। आपने किया क्या? और अगर नहीं किया तो आप या तो अपनी पार्टी को मानिए या तो गांधी जी को मानिए। अगर आप दोनों को मान रहे हैं तो सबसे बड़े देशद्रोही आप है। सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रहा है, भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। जुटेंगे ही सर। अब जाहिर सी बात है, कोई भी मान लीजिए चाहे विलन ही क्यों ना, वो थोड़ा रोड पे निकलेगा ना तो लोग उसको देखने के लिए आएंगे। ऐसा ही हमें बहुत पहले भी लगा था, जब 14 में सरकार आ रही थी तो दिल धक धक कर रहा था कि भाई 70 साल से एक पार्टी है, उसको जड़ से खगाड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन हुआ सर, वो भी संभव हुआ। अगर यहाँ पे जरूरत है तो हिंदुत्व एकता की जरूरत है सर, क्योंकि अगर हम हिंदू एक हुए ना तभी हमारी जो अभी पार्टी है ना मौजूदा भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम हिंदुओं की पार्टी मानते हैं, वो सही रह पाएगी। और अगर वो कुर्सी से डगमगाई ना तो याद रखिएगा, हम हिंदू जो अभी आप हमसे सवाल भी कर पा रहे हैं ना, मुझे जहां तक ज्ञात है 2014 से पहले इस तरह से कोई सवाल भी नहीं पूछ पाता था। तो अगर अभी किसी चीज की जरूरत है तो हिंदुत्व में एकता लाने की जरूरत है, उसको लाएं, तब ये पार्टी बचेगी, तब ये देश बचेगा, तब ये राष्ट्र बचेगा, अन्यथा ये सब समाप्त हो जाएगा। आखिरी सवाल है, राहुल गांधी के टी शर्ट पर लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे ये सब कुछ नहीं लगता ऐसा। मैंने दो चीज देखा कि 40,000 के टी शर्ट पहन रहे, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात याद दिला दूं, जब हमारे देश में रोटी खाने के लिए नहीं था, अंग्रेजों ने लूट लिया था, लोगों के पास कपड़े ढंग के धोती पहनने के लिए नहीं था, तब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जापान से सिगार मंगा के पीते थे। टाइटल है, वो जापान से सिगार मंगा के पीते थे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, उन्हीं का खून है ना, तो थोड़ा बहुत मेल मिलाप तो होगा। अब इस पे हम क्या ही टिप्पणी करें। गांधी ने कहा कि उन्हें ठंड नहीं लगता इसलिए टी शर्ट पहन। अब इसमें तो सर अब उनकी व्यक्तिगत मामला है ना सर, ये तो अब उनको ठंड नहीं लगती, भाई क्यों नहीं लगती? क्या जरूरत है कि ठंड का मौसम में ठंड नहीं लग रहा है? सर अब देखिए ना, आपने तो कुछ दिन पहले वीडियो भी देखा होगा, सुना है मैंने, तो कुछ नशे के पदार्थ भी होते हैं जिसको लेने के बाद माइक डगमगाते हैं। आपने ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें वो डगमगा रहे हैं, और ऐसे कुछ पदार्थ खा लेने के बाद तो कुछ ज्यादा ही शरीर में गर्मी आ जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही मिला जुला पदार्थ का सेवन उन्होंने किया होगा उसके बाद, क्योंकि अगर उनको अगर उनको ठंड नहीं लगती तो गर्मी भी नहीं लगनी चाहिए, उनके दाढ़ी बाल भी बड़े नहीं होने चाहिए, उनकी उम्र भी नहीं बढ़नी चाहिए। अगर देखा जाए तो आप सही तौर पे लाइन लाइए ना, इलॉजिकल बात करने से तो कोई फायदा है नहीं। इस बार वो विदेश नहीं गए न्यू ईयर पे, तो अरे यार क्या बात करते हो, अपने आप को ब्राह्मण कह रहे, विदेश जाएंगे न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे तो कैसे होगा? छोड़िए ना, इस देश में रह के रक्षाबंधन नहीं बनाते, आपने कभी कहा? कितना बार आपने देख लिया प्रियंका गांधी राहुल गांधी एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं? कब देख लिया कि भाई दूज मना रहे हैं? जब ये इस देश में रहकर रक्षाबंधन नहीं बनाते हैं तो फिर आप इनसे क्या उम्मीद करिएगा? उनको पता है कि जो जमाना है यही जमाना है, वरना विदेश से जो फंड आ रहे हैं ना वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे, तो इनका जो सत्ता है ना वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। अगर विदेश जाएंगे तो इनके हाथ से राजनीतिक दल का सत्ता का अपॉर्चुनिटी खो जाएगा ना सर।